नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए समय दूरी का टॉपिक लेकर आया हूं और उसका एक टाइप है जिसका नाम है समान समय। देखो, अगर समय समान रहता है ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो मैं बता दूं आपके लिए कि अगर जैसे मान लो क्या है कि समय कैसा है, समान है। कैसा है? समय समान है। अगर समय समान है तो जिस अनुपात में चालें होती हैं उसी अनुपात में क्या होती हैं? दूरियां होती हैं। क्या होती हैं? दूरियां होती हैं। जिस अनुपात में चालें होती हैं उसी अनुपात में क्या होती हैं? दूरियां होती हैं। और जिस अनुपात में वे दूरियों को तय करते हैं उसी अनुपात में चालें होती हैं। अब जो वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आगे बताता हूं। जैसे क्वेश्चन की यहाँ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो यहाँ लिखा है कि एक ए और एक बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक स्थान यहाँ पे है, ठीक, और एक स्थान यहां पर है, और फिर मैं कहता हूं कि भैया ये एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इनकी दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर दिया है ऊपर। किसी के लिए कोई डाउट? एक व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है ना, ये ऐसा है। अब आप बताओ, आगे लिखा है ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है। देखो ए और बी की जो चालों का अनुपात है वो कितना है? 5:7। फिर आप कहोगे सर आगे और दिया है कि बी की जो चाल है वो कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप कहो सर इसकी वैल्यू कितनी है? 84 है। 7 से काटो तो एक की वैल्यू कितनी है? 12, और 12 पंचे कितना होता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बेटा एक की चाल पता चल गया तुम्हें, इसकी चाल स्पष्ट है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल बेटा इसकी चाल कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें दोनों की चालें पता है, लेकिन आगे देखोगे ए और बी कितने मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब देखो आपको अच्छे से जानकारी जब ऐसे आ रहा है, देखो बेटा जब ऐसे आ रहा है, अगर कोई अपन से मिलने की इच्छा रखता है तो हम बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। अगर अपन से कोई बिछड़ने की इच्छा रखता है तो अपने पता है उसके लाने उनसे मिलने में अपना टाइम लगेगा। तो जब भी आपके लाने ऐसा लगे कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालों को क्या कर देना बेटा? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इनको लाने मिलने, मान लो हमें पता है जी कम दूरी तय करेगा, जी ज्यादा करेगा, मान लो यहाँ मिल रहा है, लेकिन मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आपको चालें जोड़ना पड़ेंगी। 84 और 60 कितना होता है? जैसे 144 रहेगा। कितना रहेगा? 144। हम 144 का भाग लगा दें चालों के योग से, तो यहाँ आएगा 24। अगर 12 से भाग लगाएं तो यहाँ आ जाएगा 24 छक्का, मतलब, और 2 से काटे ये आ जाएगा 5/3। 5/3 घंटे आ जाएंगे। अगर हमने इसके लाने मिनट में चेंज किया तो हमें किसका गुणा कर देंगे? 60 का गुणा कर देंगे, और 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20, और 20 5 100। आप कहोगे सर 100 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब सुन लो, पहले इसमें इतना तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अगर मान लो आपको ये बताना होता कि ए ने कितनी दूरी तय, बात को बड़े ध्यान सुनना, कि ए ने कितनी दूरी तय की और बी ने कितनी दूरी तय की, तो आप कैसे करते बेटा? कि आपको फिर ऐसे करना था कि देखो अगर आप यहां पे देखो, हमें पता है कि इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 240 है। कितनी है? 240 है। लेकिन ये भी बता दूं मैं आपके लाने, समय कैसा रहा? दोनों का समान रहा। समय कैसा रहा? समान रहा। अगर दोनों का समय समान है तो हमें पता है जे व्यक्ति ज्यादा दूरी तय करेगा, और जे व्यक्ति ज्यादा दूरी तय करेगा और जे व्यक्ति कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी चाल कितनी है? 5 है, और इसकी चाल कितनी है? 7। और अपने पता जे 5 के हिसाब से दूरी तय करेगा, इस 7 के हिसाब से दूरी तय करेगा। अगर कुल देखा जाए 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? और हकीकत में टोटल दूरी कितनी है? 240 है, और 12 दूनी माने 20 7 140। आप कहोगे सर कि जो बी है ना, बी ने 170 किलोमीटर की दूरी तय की, अगर इसका निकाला जाए तो कितना? 20 5 100, यानी 100 किलोमीटर की दूरी तय की। किसने की? ए ने। अब सुन लो, पहले इसमें पूछा तो क्या था? पहले ही बता दिया वो तो। अगर ऐसा पूछता है कि ए ने कितनी दूरी तय की और बी ने कितनी दूरी तय की, तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना आप। यहां लिखा है कि अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? देखो कुछ नहीं करना बेटा, ट्रैक का मतलब गोलाकार है। कैसा है? ट्रैक का मतलब गोलाकार है।
अब एक बात बताओ, ये कितने किलोमीटर का है? 2 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 2 किलोमीटर का है। लिखा है देखो पहले कि अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में, मतलब एक व्यक्ति दौड़ेगा ऐसा और एक व्यक्ति दौड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब मान लो इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही, ठीक है ना। इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है इसकी लंबाई कितनी है टोटल, इनकी लंबाई है 2 किलोमीटर। कितनी है? 2 किलोमीटर। अगर हमारे लिए, सुन लो पहले, ये बताना कि वे कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें पता है देखो ऐसे आके इधर ही मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति में चालें जोड़ देना। क्या कर देना? चालों को जोड़ देना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा 11 के, देखो 9 को और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। और 20 का भाग लगा देना इसमें, और 20 का जब भाग लगाओगे तो हाँ आएगा 1/10 आएगा। कितना आएगा? 1/10। अब 1/10 का मतलब होता है इसमें 60 का आप गुणा करोगे, 60 का तो मिनट में चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट। आप कहोगे सर उनको मिलने में कितना वक्त लगेगा? 6 मिनट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 6 मिनट है, ठीक है ना। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहां पर लिखा हुआ बेटा कि आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं। मतलब आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तो एक दूसरे से पार करने पर आपको कितने घंटे लगेंगे? वही क्वेश्चन है कि मतलब एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और ऐसे आ रहे हैं, उनके बीच की दूरियां दी हैं, दोनों की चालें दी हैं, ठीक है ना। क्या दिया है? दोनों की चालें दी हैं। तो आपको करना क्या है? देखो बेटा, इसको सबसे पहले क्या करना है कि एक भैया एक व्यक्ति यहाँ पर है, उसका दोस्त यहाँ पर है, इसकी हमें चाल पता है, इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, हमें पता है इसकी चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1029 है। कितनी है? 1029 है। और हमें पता है दोनों की क्या करना पड़ेगी? चालों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसकी चाल 45 है, इसकी चाल कितनी है? 53 है। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 98। कितना आ जाएगा बेटा? 98 आ जाएगा। देखो 98 आएगा ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भाग लगा दो इससे, तो समय अपने आप निकल आएगा। अगर हमने 7 से काट दिया, 7 एकम 7 चौक 28, 7 से काटा 7 एकम 7, यहाँ 3 बच रहे हैं 32, 7 चौक 28 और 7 सतैया 49। एक बार 7 से और काट दिया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 एकम 10। अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 10.5। कितना आएगा? 10.5। तो आप कहोगे सर इसको मिलने में, इनको मिलने में कितना समय लगेगा? 10.5 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 10.5 घंटे का वक्त लगेगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपके लिए। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है, देखो एक चोर, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। शानदार क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। देखो यहां पर रट्टा क्या हुआ कि जैसे होता क्या कि अगर जैसे मान लिया कि कोई जैसे मान लो ये हमारे मतलब करेरा में जैसे मान लो क्या है कि कोई चोरी होती है, ठीक है ना, और चोर करेरा से भागेगा, नहीं भागेगा। अब करेरा यहाँ से भागेगा तो यहाँ की पुलिस उसको पकड़ेगी। आपने ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुरंत चोरी की उसने तुरंत पकड़ लिया। अब वो 30 मिनट के बाद उसको पकड़ना स्टार्ट करती है। 30 मिनट के बाद पता चलेगा वो दूर भाग जाए, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप पढ़ोगे क्वेश्चन के लाने कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर, मतलब ये समझो कि चोर है यहाँ पर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना आप कि चोर है यहाँ पर और इधर एक शहर है। कहाँ है? शहर यहाँ पर है। और ये शहर की जो दूरी है, ये दूरी है शहर की, वो कितनी है? 400 किलोमीटर। बात को बड़े गौर से सुनना कि कितनी है? 400 किलोमीटर है। देखो ना तो ये 400 से मतलब हमारे लिए कि यहाँ पर कौन है? चोर समझो आप। तो यहाँ पे कौन है? चोर, ठीक है ना। इधर और कर लेते हैं, आप इधर पे कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर चोर है, पुलिस है, यहीं पर है सब कुछ, ठीक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक चोर ने 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर, मतलब भाई साहब इधर की ये शहर 400 किलोमीटर दूर है की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है।
आप एक बात बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और ऐसा भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर। अब वो ये कह रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे आप, कि भैया सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ी, तो अब हमें पता है कि चोर अकेला 30 मिनट तक तो दौड़ा ना। मान लो कि चोर 30 मिनट तक यहाँ आ गया, कहाँ गया, यहाँ, तो आप कहोगे सर चोर आ गया 30 मिनट में यहाँ, तो ये दूरी कितनी हो गई है भैया? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 60, और आधा घंटा में कितना जाएगा, 30। तो आप कहोगे सर कि सिपाही तो है यहाँ और चोर पहुंच गया यहाँ। अब सिपाही इसके पीछे भागेगा। अब अपने पता है चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं है क्या, बताओ चोर की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सिपाही कितनी है, सिपाही की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुन लो, पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये पूछ दो, हमें पता है कि देखो ये 60 की स्पीड से जा रहा है, ये इतनी दूरी तय करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये पकड़ेगा, मान लो यहाँ पकड़ता है, कहाँ पकड़ता है, अब ये 400-800 कोई रट्टा नहीं है इधर, ध्यान से देखना अच्छे से। आप एक बात बताओ, इनके बीच की दूरी कितनी है, 30, ठीक है। और मैंने एक बात बोला था कि देखो जिस समय जैसे जी यहाँ पहुंच गया, मतलब इनके बीच में 30 का गैप हो गया, अगर जी यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है और वे व्यक्ति यहाँ से यहाँ रहा, तो ये स्थिति में समान समय तक चले। मैंने क्या बोला कि चोर यहाँ से यहाँ तक गया और सिपाही यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसी स्थिति में दोनों समान समय तक चले, लेकिन इससे पहले जो चोर है वो इतनी दूरी तय कर चुका था, उसे 30 मिनट का समय लगा था। अगर आप देखो कि इसकी चाल 80 है और इसकी चाल 60 है, तो इनका जो रेशो बना हो तो आपके 0-0 कट जाएगा, मतलब इसकी ये रेशो आएगा 4:3। तो आप कहो सर सिपाही दूरी तय करेगा कितना, 4, कितनी करेगा, 4, और चोर कितने करेगा, 30 करेगा, नहीं 3 करेगा, कितना करेगा, 3। अब आप ही बताओ इनमें अंतर कितना है, 1 का, और 1 का है। हकीकत में सिपाही ने 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, ठीक है, तय की कि नहीं की। अगर देखें कि ये कितनी दूरी तय कर पा रहा है, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 90। तो आप कहोगे सर कि यहाँ से देखो, कहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर। कितनी है, 90 किलोमीटर अगर देखा जाए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, देखो पुलिस तो यहाँ से यहाँ तक तय कर रही है ना, नहीं कर रही है, बताओ। तो अब 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 120। आप कहोगे सर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। और अगर ये भी पूछता कि भैया कितने, जब पूछ सकता था, देखो यहाँ से चोर द्वारा 90 है, पुलिस द्वारा 120 है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि भाई कितने समय बाद उसको पकड़ लेंगे, तो ऐसी स्थिति में देखो अगर दिशा कैसी उनकी एक ही है, दिशा कैसी है, एक ही है, और एक ही दिशा में चालें हमेशा क्या घटती हैं, क्या घटती हैं, ये 60 से चल रहा है, ये 80 से कितना अंतर है बताओ, ये 20 का अंतर है, और दूरी कितनी थी, 30। कितनी थी, 30। अगर ये पूछा होता कि कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप कुछ नहीं करना था, 20 का भाग लगा देते और वो पकड़ जाता। कितना आ जाता, 3/2, यानी अगर मिनट में देखा जाए तो आ जाएगा यहाँ पे 30 या 90, यानी 90 मिनट में उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, ठीक, देखो भैया जैसे ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना आप। देखो ये लिखा है, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। तो आप बताओ, जैसे ये समझो कि आप पुलिस वाला कौन सा, जे वाला है, ठीक है ना, पुलिस वाला कौन सा, जे वाला। और फिर ये समझो कि ये कौन है, चोर, ये कौन है, चोर। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 400 मीटर भैया। कितनी है, 400 मीटर। लेकिन ऐसा बोला गया चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं, मतलब दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सिपाही की चाल वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को ध्यान, आगे लिखा हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करें कि मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है। तो आप जी बताओ, लगभग इधर जाके पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, बताओ। मैंने एक बात बोला था, और सिपाही इसको ऐसे दूरी तय करेगा, नहीं करेगा। तो आप बताओ कि अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि भैया ए और बी, नहीं ए बी नहीं, चोर सिपाही लिख लेते हैं, पहले क्या लिखते हैं, चोर सिपाही। सिपाही और कौन है, सिपाही और चोर।
मैंने एक बात बोला था आपसे कि जब समय कैसा है समान, हमें पता उसी समय चोर भाग रहा, उसी समय पुलिस वाला, समय कैसा है समान। तो जिस अनुपात में चालें, अगर चालों का अनुपात देखेंगे 15 और 10 का, तो ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी चालों का रेशो आएगा 3:2। ठीक, 3:2। आप कहोगे सर सिपाही दूरी ज्यादा तय करेगा चोर से, और चोर कितना करेगा 2 और सिपाही करेगा 3, और आपको पता है कि सिपाही ने इतनी दूरी ज्यादा तय की है, तो यहाँ पे क्या हो सर 1 की वैल्यू आ रही, किसकी वैल्यू आ रही, 1 की वैल्यू आ रही, यहाँ पे कितनी 40, कितनी आ रही बेटा 40, 40 नहीं 400 है, कितनी है 400 है। जब 1 की वैल्यू 400 है तो आप कह सकते हैं कि सिपाही कर रहा है 1200 और चोर कर रहा है 800। अब क्या पूछिए वो बता सकते हैं आप बड़े आराम से। यहाँ पूछिए कि गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर द्वारा, चोर ने तो हमें दिख रहा हो कितनी दूरी तय की भैया 800, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 800 मीटर रहेगा। कितना रहेगा 800 मीटर रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने, ए आ गया, लो ए आ गया बेटा। ओ बड़ा हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो ऐसे कर लेते हैं अपन इसको इस तरीके, या फिर अपन साइड में भी लगा सकते हैं इसको इस तरीके से, है ना। तो पहले सबको दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ बहुत बड़ा है भैया, चलो कोई बात नहीं। इसको देखो ये दिख रहा है आपको सबको। देखो यहाँ पर लिखा है 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से शुरू होती हैं और एक दूसरे की ओर, देखो इस तरीके से एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। जब तक वे मिलती हैं, तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो सुनो ध्यान से, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर स्थान मान लो यहाँ पे एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है यहाँ पे बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है वी है और ये क्या है ए है, ठीक है ना। अब पहले जी बताओ क्या इनके बीच की दूरी पता है? नहीं पता। यही तो पूछा कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। बात को ध्यान सुनना। इसकी चाल जरूर हमें पता है, इसकी चाल बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी कह रहा है कि जब तक वे मिलती हैं, तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। और मैंने जो बात किला ने पहले ही बताया था आपसे कि अगर जैसे मान लो जिसकी चाल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और कम चाल है तो कम दूरी तय करेगा। तो हमें पता है ये ज़्यादा दूरी तय करेगी। मान लो यहाँ जाके मिलती है, यहाँ मिल गए, ठीक है, यहाँ मिली। अब हमें पता है जे दूरी ज़्यादा है और जे दूरी कम। अगर दूरियों को रेशो देखो तो 6 अनुपात क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 6 अनुपात 5। आप कहोगे सर इसने 6 और इसने 5, अब अधिक कौन करेगा? इस साइड वाला। कितना करेगा? 1, और हकीकत में उसने 110 किलोमीटर दूरी अधिक यात्रा की। तो आप कहोगे 110, 1 की वैल्यू 110 है। अब निकालना क्या है? टोटल दूरी निकालना बेटा। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 5, कुल कितनी हो रही? 6 और 5 11 हो रही। कितनी हो रही? 11। तो आपको कुछ नहीं करना है, 110 का मतलब 1 की वैल्यू 110। अब 11 की वैल्यू निकालना है तो 110 गुणा में 11, आंसर आ जाएगा 121 और 0, यानी आंसर कुल कितना आ जाएगा 1210। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 1210। आप कहोगे दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 1210 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपकी नजरों के सामने, जी आ गया। देखो बेटा ये आपको दिख रहा होगा, देखो और जूम कर देता हूं, लो पैसे दिख रहा होगा। देखो आगे लिखा है 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। सेम क्वेश्चन है कि बेटा एक ट्रेन कहां से चली? यहां से, स्थान मान लो ए, और एक ट्रेन कहां से चली? यहां से, स्थान मान लो बी। क्या ये दिखना है? यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो इनके बीच की दूरी हमें पता नहीं। क्या दूरी पता है? नहीं। लेकिन एक की चाल पता है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह रहे होंगे सर 45 वाली ज्यादा दूरी तय करेगी। कह रहे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जब मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर। मान लो कि इधर से चली और इधर जाके ये मिल गई। हमें पता है जो दूरी कैसी है कम है और जो दूरी कैसी है ज्यादा है, और जो दूरी इनके अनुपात में यहाँ है, अनुपात निकालें 8:9, 8:9। आपको पता है जो कम है जो ज्यादा है, कितना अंतर है? 1 और 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 है। कितनी है? 20 है।
अब वो ये कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना, तो 8 और 9 होता है बेटा 17। कितना होता है 17, और 17 की वैल्यू निकालना 1 की 20, तो 20 गुणा कर दो, खत्म। 17 दूनी 34, यानी कितना आ जाएगा 340 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपके लिए मैं। देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखोगे आप, इसमें भी लिखा हुआ है कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलोर और चेन्नई, कहां से बेटा, बेंगलोर और चेन्नई। ठीक है ना। ऐसे मान लो ये स्थान है बेंगलोर है, यहाँ पे एक बेंगलोर, जैसे मान लो ये बेंगलोर, ठीक है ना, बी बना देता हूँ, और चेन्नई के लाने क्या बना देता हूँ, सी बना देता हूँ। यहाँ से चलती है, इनकी चाल मान लो कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल बेटा कितनी है, इसकी है 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता है जी मिलेंगी तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, मान लो ये दूरी ज़्यादा रहेगी, ये दूरी कम रहेगी। इनका यदि रेशो निकालेंगे तो हम 5 से काट सकते हैं, 16 आएगा, 19 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आगे लिखा कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की, तो आप कहोगे सर इसने जाहिर सी बात है इसने ज़्यादा दूरी तय की। इधर नहीं, ये आएगा 19 आएगा। कितना आएगा 19, अंतर कितना आएगा 3 का, हकीकत में है 180 का अंतर। ठीक है ना। और बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू आएगी 60। कितनी आएगी बेटा, 60 आएगी। और इनको जोड़ देंगे तो अगर देखें इधर से इधर चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, और 35 में हम किसका गुणा करेंगे, 60 का। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, 6 पंचे 30 और 6 × 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी इतना हो जाएगा 210 किलोमीटर, है ना। 2100 आना चाहिए, वैसे 2100 आना चाहिए, 2100 कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, क्योंकि जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो आप कहोगे सर चेन्नई और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है। ठीक है ना, कितनी है, 2100 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, और आपके तो वीडियो अच्छा लगो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना, और वीडियो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका अगले वीडियो स्टार्ट करो। कैमरा हटाइए नहीं, केवल बस बाय हटा दो, दूसरी वीडियो बना दो। ठीक, मतलब छोटी छोटी बना दो, तभी बच्चे